और अब ये जैपनीज लैंग्वेज में बुक अपलोड ओपन हो चुकी है, तो इसके भी हम ऊपर से ये लाइन डिलीट करेंगे और इसका ये जो है इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और इस तरह अब ये जैपनीज लैंग्वेज के अंदर पूरी बुक है, हम इसको देख लेते हैं अंत तक कि ये पूरी की पूरी ट्रांसलेट हो चुकी है या नहीं। तो ये देखें, ये सारी की सारी जैपनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी हुई है और इसका ये टाइटल भी चेंज हो चुका हुआ है। अब ये नीचे जो हमारा आ रहा है राइटर का नेम है, अब यहाँ पे सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज के अंदर जो राइटर का नेम होगा वो आपने जैपनीज लैंग्वेज के अंदर ही रहने देना है। बाकी जितनी भी बुक्स होंगी उसका राइटर नेम आपने इंग्लिश में रखना है, ठीक है। तो अगर ये किसी और लैंग्वेज में होती तो इसका नेम हमने रखना था इंग्लिश में जो आपका नेम है, ठीक है। तो सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज के अंदर राइटर का नेम जैपनीज लैंग्वेज में ही जाना चाहिए, बाकी सब में इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी टाइटल और बाकी बुक ट्रांसलेट होनी चाहिए किस लैंग्वेज में भी है। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया। ये इटालियन लैंग्वेज की बुक हमारी रेडी हो गई, जैपनीज में भी रेडी हो गई। अब हम इसके कवर डिज़ाइन करते हैं। डिटेल हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम इसका कवर डिज़ाइन करते हैं। कवर के लिए क्या है कि कैनवा में आएंगे और कवर जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले बनाकर अपलोड किया होगा हमने उसको ढूंढना है। वो कहाँ से मिलेगा आपको, आपने आना है ऑल यूर डिज़ाइंस के अंदर। यहाँ पर आने के बाद ये आपका वो कवर पड़ा होगा, इधर आपका वो डिज़ाइन पड़ा होगा। तो हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं और ये डिज़ाइन हमारा आ चुका है, जो कवर हमने इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया था, ठीक है। इसको अब चेंज कैसे करना है, अब हमने अपनी जैपनीज जो लैंग्वेज में बुक है हमने कवर उसके लिए तैयार करना है। तो ऊपर जो टाइटल है वो भी जैपनीज लैंग्वेज में होना चाहिए। तो वो कैसे करना है वो बता देता हूँ आपको। इंटरनेट इशू, तो ये कवर हमारा आ जाएगा जो हमने रेडी किया था इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक थी हमारा इंग्लिश कवर, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा मैंने नेम भी दिया हुआ है, ये इंग्लिश कवर। अब यहाँ पे अब हमने इसको जैपनीज़ कवर कैसे बनाना है, उसके लिए ये है कि आपने यहाँ पे जैपनीज़ लैंग्वेज में जो बुक है इसको ओपन कर लेना है। इसका टाइटल कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और इसके सारे टाइटल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो अब ये पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा स्मॉल कर लेंगे ताकि ये इस बॉक्स के अंदर आ सके। अब ये अंदर आ चुका है, ठीक है। इस तरह इसको सेट कर लेंगे। बाकी जो राइटर का नेम है ये कवर के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहने देना, ठीक है। बस बुक के अंदर राइटर का नेम जैपनीज़ लैंग्वेज में ही रहेगा, सिर्फ जैपनीज़ बुक की बात कर रहा हूँ। और कवर के ऊपर जो राइटर का नेम है वो आपने अपना इंग्लिश में ही रखना है, बाकी ये टाइटल जैपनीज़ में कर देना है। अब ये बुक को आपने हमेशा यहाँ पे क्लिक करके जेपीजी इसके अंदर अपलोड कर बुक डाउनलोड करनी है अपनी। इंटरनेट इशू आ रहा है। अच्छा, तो बुक डाउनलोडिंग का बता रहा था, आपने यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और ये नीचे और ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पे जेपीजी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ये नीचे कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये कवर आपका डाउनलोड हो जाएगा जैपनीज़ लैंग्वेज के लिए, जैपनीज़ बुक के लिए। इसको यहाँ से ऊपर तक कट कर देना और ये नीचे कवर आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं इसमें डाल देता हूँ और इसको नेम भी चेंज कर देते हैं ताकि पता चले ये मेरा जैपनीज़ बुक जो है उसके लिए कवर है, जैपनीज़ कवर। अब हम इटालियन लैंग्वेज का कवर रेडी कर लेते हैं। उसके लिए भी यही तरीका है, कवर का सबका यही तरीका है डिफरेंट लैंग्वेज में जो हम बनाते हैं। बार बार सबका नया कवर नहीं डिज़ाइन करना, जो हम सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में कवर डिज़ाइन करते हैं हम उसी में बस
टाइटल चेंज करते हैं। बाकी राइटर का नेम सारे के सारे जितनी भी लैंग्वेज में बुक अपलोड करेंगे, राइटर का नेम सारे कवर के ऊपर इंग्लिश में ही जाएगा। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज में जो टाइटल है वो अपलोड कर देते हैं। पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसको थोड़ा वो सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पे जो राइटर का नेम है वो भी हम इंग्लिश में ही जाने देंगे, इटालियन लैंग्वेज में नहीं करेंगे। जितने भी लैंग्वेज में आप जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तो सब में कवर का ये सीन है, सिर्फ टाइटल आप अगर पुर्तगीज़ लैंग्वेज में बुक पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइटल पुर्तगीज़ लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश में कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइटल इंग्लिश में होना चाहिए कवर के ऊपर, और सारी बुक्स के अंदर राइटर का नेम इंग्लिश में होगा। बस सारी लैंग्वेजेस का यही हिसाब है। और यहाँ पे इसको भी JPG के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। इसको कट कर देंगे और इस बुक को उठा के अपने फोल्डर में डाल के इसका नेम रख देंगे इटालियन कवर। आपने इस तरह एक एक करके कवर बनाते जाना है और एक एक करके बुक ट्रांसलेट करते जानी है और उसको थोड़ा बहुत सेट करते जाना है। ठीक है। अब ये देखें, ये इंग्लिश लैंग्वेज में बुक तो मेरी अपलोड है और लाइव भी हो चुकी है और इसका पेपर बैक और हार्ड कवर अपलोड कर दिया है। अब मेरी ये 2 किताबें और रेडी हो चुकी हैं, इटालियन और जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर। अब मैं बताता हूँ कि इटालियन लैंग्वेज के अंदर हम बुक को कैसे अपलोड करेंगे। इटालियन लैंग्वेज के साथ बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं जापानीज़ के अलावा, उन सब का यही तरीक़ाकार है अपलोड करने का, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो है जिस बुक लैंग्वेज में आप बुक अपलोड कर रहे हैं, आपने वहाँ यहाँ पर वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो मैं इटालियन लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा। तो ये आपने बड़े ध्यान से करना, ये ना हो कि आप इटालियन लैंग्वेज सेलेक्ट करके और बुक जो है वो जर्मन लैंग्वेज में अपलोड कर दें, तो वो आपका खुद का मसला हो, खुद आप सारी गड़बड़ करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इटालियन लैंग्वेज को आप इटालियन लैंग्वेज वाली जो बुक है आपने उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद उसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सिंपल। अगर सब टाइटल है तो वो भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है। और बाकी यहाँ से बुक बंद कर देंगे। अब हम अपनी जो बुक की डिटेल है वो ओपन करेंगे और यहाँ पे डिटेल ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ये जो गूगल ट्रांसलेट का है इसको हम ओपन कर लेंगे, गूगल ट्रांसलेट को। और अब हमने राइटर का नेम तो इंग्लिश में ही जाएगा सब सारी बुक्स के अंदर, जापानीज़ के अलावा। जापानीज़ का और तरीकाकार है वो बताता हूँ क्या है। यहाँ पे ऑथर का नेम पेस्ट करेंगे और इसको लास्ट नेम उधर कर देंगे। और अब हमने यहाँ पे आई ऑन द कॉपीराइट कर देना है और यहाँ पे 7 कीवर्ड यहाँ से हम सारे के सारे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट में सारे पेस्ट कर देंगे। और इधर हम इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और इधर जिस लैंग्वेज में हम बुक अपलोड कर रहे हैं, अब मैं इटालियन में कर रहा हूँ, तो अब ये सारे जो हैं मेरे इटालियन लैंग्वेज के अंदर हो चुके हैं। ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप बुक अपलोड कर रहे होंगे तो कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन भी उसी लैंग्वेज में ही जानी है। तो इस तरह बारी बारी करके सारे कीवर्ड अपलोड कर लेंगे, आपको समझ आ गई होगी। और डिस्क्रिप्शन का भी यही सीन है कि पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कॉपी कर लेनी है और गूगल ट्रांसलेट में आके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट रहेगी और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन पेस्ट और यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में कर रहे होंगे आगे वो लैंग्वेज सेलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट। बाकी जो इसकी कैटेगरीज जो हैं, कैसे कैटेगरीज आपने पहले ही नोट कर लेनी है। जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोड करते हैं बुक, तो यहाँ पे आपने वर्ड में अपनी कैटेगरी लगा लेनी है ताकि आपको बार बार सर्च ना करनी पड़े। ठीक है। बाकी आगे सारा का सारा वही सीन है कि बुक अपलोड करनी है। बुक अपलोड करेंगे इटालियन लैंग्वेज के अंदर, कवर अपलोड करेंगे जो हमने मतलब कि इटालियन लैंग्वेज में बुक है तो आगे हम इटालियन लैंग्वेज में बुक अपलोड कर देंगे, इटालियन लैंग्वेज में कवर अपलोड कर देंगे। और बाकी आगे प्राइस वगैरह का सबका वही सीन है। और जापानीज़ लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क है बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत। बाकी लैंग्वेज में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं तो उनमें सेम तरीका है सबका बुक अपलोड करने का, बस जापानीज़ का थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।